अगर आपके बाल भी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और हेयर फॉल होने की वजह से बालों में गंजपन हो गया है, इस ऑयल को सिर्फ आपने 7 दिन इसी तरीके से अपने बालों में लगाना है। 7 दिन में ही आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा और इसी तरह आपकी चोटी भी बहुत ही ज्यादा मोटी और लंबी हो जाएगी। बाल चाहे आपके जितने भी रफ हैं, डैमेज हैं या बहुत ही ज्यादा खुरदरे हैं, तो आपके बाल इतने ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने कोई सा भी पैन ले लेना है। 200 ml के करीब मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। बेस ऑयल के तौर पे मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब तकरीबन आपने 8 से 10 लौंग इसमें डाल देनी है। पैन को उठा के आपने चूल्हे पे रख लेना है और इसको दम वाली आंच पे आपने पकाना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। इस तरह आपको इसके इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, लौंग का सारा असर इसमें निकलता जाएगा। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देंगे। जितना भी आपका हेयर फॉल होने की वजह से हेयर लॉस हो चुका है, तो लौंग आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाएगी। इस तरह आपका 100% हेयर फॉल रुक जाएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। ये आपको किसी भी बाग से आसानी से मिल जाएगा। इसका खानों में भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कड़ी पत्ता तो आप जानते ही हैं कि हेयर फॉल को बहुत ही ज्यादा तेजी से रोकता है। बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अगर कड़ी पत्ते की चंद पत्तियां खा ली जाएं, तो भी ये सिर्फ चंद दिन में ही आपका हेयर फॉल रोक देता है। बालों में हेयर स्टाइलिंग के लिए हीटिंग टूल्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करना बालों को डैमेज कर देता है। बालों में से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं। इस तरह आपका बुरी तरह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जब भी आप अपने बालों में केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो केमिकल्स आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज कर देते हैं। बालों में से प्रोटीन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये ऑयल आपके बालों को प्रोटीन से भर देगा। सबसे ज्यादा बालों में प्रोटीन की ही जरूरत होती है। अगर आपके बालों में से प्रोटीन लेवल कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो ही आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। बाल बुरी तरह से टूटने लग जाते हैं। ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, या जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो बाल बहुत ही ज्यादा जड़ों से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये ऑयल आपके बालों को सिर्फ 7 दिन में ही इतना तेजी से लंबा और घना करेगा। जितने भी फ्रीजी आपके बाल हैं, डैमेज है, या बालों में बहुत ही ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ गई हैं, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है, तो सिर्फ 7 दिन आपने मेरे बताए तरीके से इस रेमेडी को यूज करना है। आपके बाल इतने ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। जितनी भी बालों में स्प्लिटेंट्स हैं, सारी स्प्लिटेंट्स रिमूव हो जाएंगी। अब आपने तकरीबन 6 से 8 टुकड़े लहसुन के ले लेने हैं। लहसुन भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इसमें मौजूद एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ रहती है या इचिंग रहती है, तो लहसुन आपकी स्कैल्प से इचिंग और डैंड्रफ को बिल्कुल रिमूव कर देगा। इसके अलावा ये आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही तेज कर देता है। इस तरह आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा कि लहसुन के ऑयल को बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये नए बाल बहुत ही तेजी से उगाता है और बालों में कुदरती चमक लेकर आता है। आपने किसी भी चीज को ऑयल में बिल्कुल भी जलाना नहीं है। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है, ताकि आपको इस ऑयल के 100% रिजल्ट्स मिल सकें। जिस तरह जिंदा रहने के लिए पौधों को पानी की जरूरत होती है, इसी तरह बालों में ऑयलिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप बालों में ऑयलिंग नहीं करते, तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल फटे फटे रहते हैं। बालों में इतनी ज्यादा स्प्लिटेंट्स आ जाती हैं और दिखने में बाल बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों में ऑयलिंग लाजमी किया करें। अब आपने इसमें तकरीबन 1 चम्मच कलौंजी डाल देनी है। कलौंजी भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। मजे की बात यह है कि इस ऑयल को बनाने के लिए आपको कोई भी चीज बाजार से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलौंजी तो आप जानते ही हैं कि बालों को बहुत ही तेजी से काला करती है। हेयर डाई बनाने के लिए इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, तो आपने कलौंजी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये आपके बालों को प्रीमियम
प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाएगी। अगर आप इसको कंसिस्टेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सफेद बालों को बहुत ही तेजी से काला भी कर देगी। इस ऑयल को बनाने में आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये ऑयल बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। आप देख सकते हैं मैंने किसी भी चीज को इसमें जलाया नहीं है। सारी चीजों का असर ऑयल में बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और कोशिश करनी है कि इसको ओवरनाइट के लिए आप कवर करके रख दे। इस तरह सारी चीजों की पोटेंसी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको ओवरनाइट के लिए कवर कर दिया था। बहुत ही कमाल का ये ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने कोई सा भी बॉल ले लेना है और एक स्ट्रेनर ले लेनी है। सारे ऑयल को आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। अब मैं आपको इसके अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। आपने इसको अपने साफ बालों में लगाना है। कोशिश करनी है कि आपने इसको ओवरनाइट में लगा कर रखना है। इस तरह आपको इसके और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ओवरनाइट के लिए अपने बालों में इसको नहीं लगा सकते तो कम से कम 2 घंटों के लिए अपने बालों में आपने लाजमी लगाना है और अपने बालों को 2 घंटों के लिए किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है। इस तरह आपको कम वक्त में ही हीट की वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अक्सर लोगों के बाल बहुत ही ज्यादा झड़ जाते हैं जिसकी वजह से बालों में गंजपन आ जाता है। तो आपने इसमें 1 चम्मच भर के कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल डाल देना है। इसको बालों की खुराक भी कहा जाता है। दिनों में ही ये बहुत ही तेजी से आपके बाल लंबे और घने कर देगा। इस तरह आपको इस ऑयल के डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। कोशिश किया करें जब भी आप बालों में ऑयलिंग करते हैं 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में लाजमी मसाज किया करें। इस तरह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और आपको इसके और भी ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसको ऑयल एप्लीकेटर या किसी भी ड्रॉपर की मदद से भी लगा सकते हैं। इस तरह आपको बालों में अप्लाई करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। 2 घंटों के बाद आपने अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप देखेंगे जितने भी आपके रफ डैमेज बाल थे या बालों में इतनी ज़्यादा स्प्लिटेंट्स थी, बालों की सारी स्प्लिटेंट्स रिमूव हो गई हैं और जितने भी आपके खुरदरे या फ्रिजी बाल हैं, बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। सिर्फ 7 दिन में ही आप खुद महसूस करेंगे आपके जितने भी थिन पतले बाल थे बहुत ही ज़्यादा थिक हो गए हैं, बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है और बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबे होने लग गए हैं। कोशिश करें कि आप इसको किसी शीशे की जार में स्टोर करके रखें। इस तरह आप इसको 8 माह तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। बच्चों के बालों में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।